हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी LSIS के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिजिक्स की क्लासेस कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंतर मैं आपको लाइट चैप्टर के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में बतलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट शब्द जब भी हम लोगों के दिमाग में यह आता है तो सबसे पहले हमें रोशनी का ख्याल आता है कि लाइट क्या है। एक रोशनी है। कैसी रोशनी? जो कहीं से निकलती है या जिसके थ्रू हम चीज़ों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो अगर हम समझें इस बात को तो उसकी डेफिनेशन क्या निकलती है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ साइट। ठीक है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू हमें साइट की सेंस होती है, मतलब हम चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। अगर लाइट अनअवेलेबल हो, ना मिले, आसपास लाइट ना हो, तो हम चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। कोई भी चीज़ हो, हमको कोई साइट नहीं होगी, या किसी भी चीज़ पे जब तक लाइट का प्रभाव नहीं पड़ता तब तक वो चीज़ हमें नहीं दिखती है। ठीक है, तो लाइट क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ साइट। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट क्या होता है कि लाइट इनेबल्स अस टू सी एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। जो मैंने बतलाया कि लाइट की मदद से क्या होता है कि हमारे आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हो तो हम लाइट की मदद से उसको देख पाते हैं। जब लाइट उस पर पड़ती है और उसके थ्रू हमारे आँखों में वो ऑब्जेक्ट की आकृति बनती है, तभी हम पहचान पाते हैं कि वो क्या है, वो कौन सी आकृति है। जैसे ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, हाउसेज हैं, पीपल है, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले, टेबल है, फ़ैन है, कोई भी चीज़ है, तो हमें कैसे पता चलेगा वो ऑब्जेक्ट क्या है? ट्री है, हाउस है, कोई आदमी खड़ा है, कौन आदमी खड़ा है? जब तक लाइट उस पर नहीं पड़ेगी या लाइट के थ्रू हमारे आँखों में उसका चित्र नहीं बनेगा लाइट की मदद से। ठीक है, तो विजिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लाइट। ठीक, एट नाइट जैसे कि हम क्या देखते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इट बिकम्स डार्क, है ना। सबसे बड़ा सोर्स क्या है लाइट का? सनलाइट। सन के द्वारा जो लाइट हमें मिलती है, और रात में क्या होता है, वो सोर्स चला जाता है, तो डार्कनेस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, जबकि अभी हम लोग के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, CFLs हैं, लेकिन फिर भी जो डार्कनेस है वो इन सब के छुपाए भी नहीं छुपती। जब सन निकलता है, सूरज निकलता है, तो उसकी जो लाइट होती है वो एक अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना, जो कि कितने जीव जंतुओं को, हम सभी को एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है ना, और नाइट में क्या हो जाता है, वो एनर्जी चली जाती है, तो आर्टिफिशियली हमें एनर्जी के रूप में या लाइट के रूप में सोर्स क्या मिलता है हमको? बल्ब है, ठीक है, ट्यूबलाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो डार्क होने की वजह से हमारी विजिबिलिटी भी कम हो जाती है रात में। ठीक है ना, भाई कभी बाहर अगर निकलना है, डार्क है तो टॉर्च लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि डार्क में हमको दिखाई तो देगा नहीं, लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे जो आएगी नहीं, और कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो ये लाइट का बेसिक नॉलेज है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है लाइट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाइट के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं टू पार्ट्स में, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ल्यूमिनस का अर्थ जो ल्यूमिनाइट करे, ठीक है, जो लाइट एमिट करे, ठीक है, वो ल्यूमिनस कहलाता है। तो वे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट निकलती है, एमिट होती है, ठीक है ना, जिनके थ्रू हमें लाइट मिलती है अगर हम कहें तो वो सब क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस। ठीक, ल्यूमिनस के अंदर क्या आ गया? सन हो गया सबसे बड़ा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना, सोर्स ऑफ सबसे बड़ा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसे हम कह सकते हैं सन है। बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सारी चीज़ें जिनके अंदर से लाइट एमिट होती है, निकलती है। ठीक, तो ये सब कैसे ऑब्जेक्ट हो गए? ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस में क्या हो गए? ऑब्जेक्ट दैट डोंट एमिट लाइट। ठीक है, जिनके अंदर के थ्रू लाइट नहीं आती, वो सभी क्या हो जाएंगे? नॉन ल्यूमिनस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ट्री है, शू है ना, मून की भी खुद की लाइट नहीं होती। तो अब यहाँ पॉइंट क्या देखने को मिलता है
कि एनी नॉन लाइटिंग एमिटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी नॉन लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट इज विजिबल व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस सोर्स फॉल्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड देन रीचेस टू आवर आइज। क्या मतलब हुआ इसका कि कोई भी जो नॉन लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट है कोई भी, ठीक है, वो कब दिखेगा हमको, कब दिखेगा, जब लाइट किसी ल्यूमिनस सोर्स से, है ना, वहीं से तो लाइट मिलेगी हमको, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और फिर हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तभी हमको वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिख पाएगा। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखने के लिए हमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब जैसे मून की बात करते हैं हम, मून क्या है, हमको दिखता है कि वो लाइट एमिट करता है, लेकिन वो किसकी मदद से करता है, सन की मदद से। सन की लाइट जब मून पे पड़ती है और वो मून की लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है तब हमको मून दिखाई देता है। और जिस दिन ना पड़े उस दिन अमावस्यक रात होती है कहते हैं, तो उस समय भी मून तो होता ही है, चांद तो होता ही है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फर्दर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बाद ऑब्जेक्ट्स को ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट में डिवाइड किया जाता है या क्लासिफाइड किया जाता है। तो किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ लाइट पास थ्रू देम, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से जो लाइट पास हो पाती है या नहीं हो पाती है, उसके आधार पर जो ऑब्जेक्ट्स क्लासिफाइड किए गए उनका नाम रखा गया ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। अब जानते हैं ये नाम क्यों पड़े इनके। ओपेक ऑब्जेक्ट्स किन्हें कहा जाएगा, ट्रांसलूसेंट किसे कहा जाएगा और ट्रांसपेरेंट किसे कहा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स को। ओपेक, these objects do not allow light to pass through them, ठीक है ना। ये कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से लाइट पास नहीं करेगी, बिल्कुल भी लाइट आर पार नहीं हो सकती, ठीक। वी कांट सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स, जब लाइट ही नहीं जाएगी तो हम उसके थ्रू किसी भी चीज़ को देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए ओपेक। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वॉल है, ठीक है, डोर है, ट्रीज़ है, आर पार नहीं देख सकते। अगर दीवार खड़ी है तो इस दीवार के उस दीवार के पार हम कोई भी चीज़ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। डोर के आर पार नहीं देख सकते आप। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हो गए, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक। क्लियर है। अब बात करते हैं हम ट्रांसलूसेंट की। ट्रांसलूसेंट के अंदर क्या होता है कि दीज ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि ये लाइट को अलाउ तो करते हैं, मतलब इनके अंदर से लाइट पास तो होती है, पर पार्शली, ये पार्शली शब्द क्यों लगाया कि बहुत कम होती है, मतलब कम मात्रा में। ऐसा भी नहीं है कि क्लियरली हमको सब दिखाई देगा, क्योंकि क्लियरली लाइट ही पास नहीं होगी, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या बना, वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स अ लिटिल बट नॉट क्लियरली, हमको इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू दिखेगा तो, ठीक है ना, लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। दिखाई देगा लेकिन धुंधला, एकदम क्लियर नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल हम क्या ले लें, पॉलीथीन, ठीक है ना। पॉलीथीन के आर पर आप देखें तो दिखाई तो देता है लेकिन एकदम क्लियर नहीं दिखाई देता, क्लियर विजन नहीं होता। बटर पेपर है, थिन प्लास्टिक शीट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, अगर इनके आर पार आप देखें तो हमको क्लियर विजन नहीं मिलेगा, विजन मिलेगा, क्लियर नहीं मिलेगा बस। तो इसी वजह से ये सारे क्या कहलाएंगे, ट्रांसलूसेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरा, ट्रांसपेरेंट की। ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल सिंपल है, दिस ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली, ये भी अलाउ करेंगे लाइट को, लेकिन कैसे, कंप्लीटली। ट्रांसलूसेंट में क्या था, पार्शली,
ट्रांसपेरेंट में क्या हो गया, कम्प्लीटली, मतलब इनके अंदर से पूरी लाइट पास होगी और हम आसानी से चीज़ों को देख पाएंगे। ठीक है, वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, इसी वजह से इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम कोई भी चीज़ क्लियर देख पाएंगे। हमारा विज़न यहाँ क्या होगा, क्लियर होगा, जबकि ट्रांसलूसेंट में पार्शली था, है ना, नॉट क्लियर था। ठीक है ना, तो ट्रांसपेरेंट में एकदम साफ दिखाएगा सब कुछ हमको। एग्जांपल हम ले ले, एयर है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, क्लियर ग्लास है, बिल्कुल एक कोई साफ ग्लास हो एकदम क्लियर, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, एयर तो होती ही है, वाटर होता ही है, वाटर भी क्लियर होगा एकदम, है ना। अगर उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो ट्रांसलूसेंट की तरह काम कर सकता है ना। और बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल हो गए, बहुत गंदगी हो गई अगर उसमें, तो वो ओपेक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर रखनी है कि एकदम जो क्लियर वाटर होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, वरना ट्रांसलूसेंट और ओपेक में भी वो चेंज हो सकता है। तो आज लाइट के चैप्टर में बस इतना ही। आगे और डिटेल्स के लिए देखते रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और LIS के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।